अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम फिर से ज़फ़र हेरेटिक के एक नए वीडियो के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोगों ने पीछे पहले देखा होगा, इससे पहले हमारे क्रिश्चियन भाई हैं जिन्होंने मुझे एक ज़फ़र हेरेटिक का वीडियो दिया था और उसके ऊपर उनके कुछ सवाल थे और हम लोगों ने उसको एक लाइव स्ट्रीम की थी उसके ऊपर, जिसमें उन क्रिश्चियंस ने वो सवाल उनके वीडियो से लेके उठाए थे, जिसका हम लोगों ने जवाब दिया। और उस वीडियो में हमने देखा कि ज़फ़र हेरेटिक के जो उन्होंने अपनी जर्नी डिस्क्राइब की है आउट ऑफ इस्लाम, उसमें उन्होंने जब वो ये कहते हैं कि उन्होंने इस्लाम को अच्छी तरह से पढ़ा, उसकी डीप स्टडी की, उसके बाद भी वो बताते हैं कि उनको जिन चीज़ों से इस्लाम में प्रॉब्लम थी उनमें से एक हलाला थी। जबकि हमने उस पिछले वीडियो में दिखाया कि हलाला के ख़िलाफ़ जो है वो एक हमको हदीस मिल जाती। तो इससे पता चलता है कि उनकी जो नॉलेज है इस्लाम की वो कितनी सुपरफिशियल थी। उसके बाद भी जब वो कह रहे थे कि उन्होंने एक्चुअल में डीप स्टडी की है। लेकिन खैर, उसके बाद मैंने इनके कुछ और वीडियोस देखे और मुझे लगा कि इसमें और वीडियोस में भी इनके रिस्पॉन्स आना ज़रूरी है, ताकि जो मिसगाइडेंस ये फैला रहे हैं अपनी कल इल्म की वजह से, वो दूसरों तक ना फैले। तो इन्होंने एक वीडियो बना रखा है जिसका टाइटल है इस इस्लाम रियली अ पीसफुल रिलीजन, क्या इस्लाम सचमुच में एक शांति का मज़हब है। तो हम लोग इस वीडियो के गो थ्रू करेंगे और जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इनका वीडियो। सिखा लो माँ को, शैतान है बेटा, जुदा हो नहीं सकता। जिसने कहा तू कत्ल कर इंसान, खुदा हो नहीं सकता। नमस्कार, आदाब साथियों, मैं हूं आपके साथ ज़फ़र हेरेटिक, आपका दोस्त, आपका होस्ट। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। तो मेरे शो में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे वादा किया था, तो आज मैं अपने शो में आपके लिए लेकर आया हूं कुछ ऐसा जो कि साबित करेगा कि इस्लाम शांति का मज़हब नहीं है। हम बात करेंगे शांति के संदेश की जो कि कुरान में दिया गया है। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कुरान और हदीस में फ़र्क क्या है। इनमें जो सबसे बड़ा फ़र्क या अंतर है वो ये है कि कुरान अकॉर्डिंग टू इस्लाम खुदा की तरफ से ज़मीन पर भेजा गया डायरेक्ट संदेश है, जबकि हदीस में मोहम्मद साहब की टीचिंग्स हैं। हदीस भी कई तरह की होती हैं, कुछ ऑथेंटिक होती हैं और कुछ वीक होती हैं। किसी भी हदीस को ऑथेंटिक हदीस तभी माना जाता है जब उन्हें कलेक्ट करने वाला व्यक्ति किसी भी घटना को मोहम्मद साहब के टाइम के जो उनके बहुत करीबी लोग थे और जो उनके सहाबा थे उनसे सीधा जोड़ दे। हदीस कुछ इस तरह बनाई गई थी कि मोहम्मद साहब की ज़िंदगी को किसी ने करीब से देखा और उनके जीवन की किसी घटना को उसने अपने किसी करीबी को बताया, फिर उसने किसी को बताया, फिर उसने किसी को बताया। इस तरह से ये एक पूरी बहुत लंबी चेन बनती चली गई और लास्ट में इन सबको कलेक्ट करके इनकी एक बुक्स बना दी गई। अब जो हदीस कलेक्टर होता है वो इसी चैन को वेरीफाई करता है कि क्या कोई चैन मोहम्मद साहब के करीबी लोगों तक पहुंच पाती है या नहीं, उसका रेफरेंस वहां तक मिल पाता है कि नहीं मिल पाता। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने अपनी तरफ से एक बात बनाकर झूठ बोल दी। अब ऑथेंटिक हदीस देखते हैं कौन कौन सी हैं। दो हदीसें हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है और वो हैं साही बुखारी और साही मुस्लिम। ऐसा नहीं है कि केवल ये दो ही साही हैं, बल्कि साही हदीस तो और भी हैं, लेकिन इनमें जो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक मानी जाती हैं वो ये दो ही मानी जाती हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मेरी अपकमिंग वीडियोस में ज़्यादातर रेफरेंसेस इन्हीं दोनों हदीस में से हों या साही हदीस, साही वर्ड के साथ, साही मतलब ऑथेंटिक के साथ हों। हदीस इस्लाम का बहुत बड़ा पार्ट होती हैं। बिना हदीस के आप इस्लाम को समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि कुरान एक पोएट्री है और हदीस उसका सार। कुछ मुस्लिम लोग हदीस को नहीं मानते हैं क्योंकि इस्लाम की ज़्यादातर बुराइयां उन्हें इसी के अंदर दिखाई देती हैं। इसलिए जो पीसफुल मॉडर्न मुस्लिम होते हैं वो हदीस को मानने से इनकार कर देते हैं।
आज की वीडियो में मैं केवल कुरान के रेफरेंसेस ही लूँगा ताकि जो मॉडर्न मुस्लिम हैं वो इस बात को भी समझ लें कि जिस कुरान को वो बहुत पीसफुल समझते हैं वो भी नफ़रत से या हिंसा से खाली नहीं है। मुस्लिम लोग अक्सर इस्लाम को बचाने के लिए इस्लाम की बुराइयों की जो तुलना है वो दूसरे मज़हबों की जो बुराइयां हैं उनके साथ करते हैं ताकि ये बता सके कि ये बाकी से बेहतर है। लेकिन जब बात आती है इंसानियत की तो ये लोग भाग जाते हैं। तो मेरे शो में हम इसकी तुलना सिर्फ इंसानियत से करेंगे। तो इस्लाम की शांति को हम 3 भागों में। अब इसमें व्यूवर्स ये कह रहे हैं कि हम इस्लाम की तुलना जो है वो इंसानियत से करेंगे। द क्वेश्चन इज़ कि इन्होंने डिफ़ाइन नहीं किया कि ये इंसानियत को किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। क्या जो मॉडर्न वैल्यूज़ हैं, लिबरल वैल्यूज़, उनको ये इंसानियत का नाम दे रहे हैं, या ह्यूमनिज़म जो फ़िलासफ़ी है उसको ये इंसानियत का नाम ले रहे हैं, या फिर ये बेसिकली ला कहाँ रहे हैं से जो जिस चीज़ को ये इंसानियत कह रहे हैं उसको इन्होंने डिफ़ाइन नहीं किया कि ये किस चीज़ को एग्जैक्टली इस्लाम को एग्जैक्टली किस चीज़ से के साथ जो है वो कंपेयर करने जा रहे हैं। आगे देखते हैं वीडियो में क्या कहते हैं। बांटेंगे बिलीवर के साथ शांति, जिसने बिलीफ को छोड़ दिया है उसके साथ शांति, और तीसरा अदर बिलीवर जिसका कुछ अदर बिलीफ है उसके साथ शांति। तो सबसे पहले चलते हैं बिलीवर के साथ शांति पर, यानी कि वाइफ। कुरान की सूरा नंबर 4 आयत नंबर 34 में कहा गया है कि हस्बैंड ही वाइफ का कर्ता धर्ता होता है, और जिस हस्बैंड को अपनी वाइफ से नाफरमानी का डर हो तो वो उसे पीट सकता है और सही रास्ते पर ला सकता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जितने भी क्या कहते हैं इस्लामोफोब्स और एक्स मुस्लिम एथियस्ट हैं, ये सब क्या करते हैं कि दे चेरी पिक वर्सेस, ये कुरान की चेरी पिक वर्सेस और चेरी पिक हदीस लाते हैं, और बाकी जो कुछ कुरान हदीस में दिया गया है उसको पूरी तरह से इग्नोर करते हैं, और एक बहुत ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है, बहुत ही ख़राब पिक्चर मिस इंटरप्रेट की हुई वो दिखाने की कोशिश करते हैं। तो अब इन्होंने इशू उठाया है हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप का, और इन्होंने एक वर्स दिखा के ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की है कि इस्लाम जो है वो हस्बैंड को वाइफ को मारने की इजाज़त देता है। एक्चुअल में इससे पहले कि मैं इस पर्टिकुलर आयत के ऊपर रिस्पॉन्ड करूं, हम पहले मैं ये चाहूँगा कि पहले लोग ये समझ लें कि कुरान जो है वो हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप को किस तरह से एक्सप्लेन करता है और क्या क्या ऑब्लिगेशंस रखता है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं रखना चाहूँगा। तो जैसे हम देखते हैं कि कुरान के चैप्टर नंबर 30 वर्स नंबर 21 में है, दैट एंड ऑफ हिज साइंस इज दैट ही क्रिएटेड यू फ्रॉम योरसेल्व्स मेट्स दैट यू मे फाइंड ट्रैंक्विलिटी इन देम एंड ही प्लेस बिटवीन यू अफेक्शन एंड मर्सी, इंडीड इन दैट अ साइंस फॉर पीपल हु गिव थॉट। अब यहाँ पे अल्लाह जो है वो जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, और बता रहे हैं कि उनके बीच में अफेक्शन ऑफ मर्सी जो है वो अल्लाह ने रखी हुई है। तो एक हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशनशिप है वो अफेक्शन का और मर्सी का होना चाहिए, लेकिन ज़फ़र हेरेटिक या इन तरह के लोग इस तरह की चीज़ों को कम्प्लीटली इग्नोर करते हैं। अगर हम कुरान के फॉर एग्ज़ाम्पल चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 187 में देखें तो आया है कि दे आर अ क्लोथिंग फॉर यू एंड यू आर अ क्लोथिंग फॉर देम। तो यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप को एज अ गारमेंट जो है वो बताया गया है, और हम जानते हैं कि कपड़ा जो है वो इंसान के सबसे करीब होता है, और कपड़ा जो है वो इंसान को उसकी खूबसूरती देता है, और कपड़ा जो है वो इंसान की ख़राबियाँ छुपाता है। ये सारी मीनिंग्स जो है वो इस वर्स के अंदर छुपी हुई हैं। इसी तरह से अगर हम देखेंगे कुरान के चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 119 में, तो उसमें अल्लाह कहता है कि ओ यू हु बिलीव you are forbidden to inherit women against their will, nor should you treat them with harshness, that you may take away part of the dower you have given them, except where they have been guilty of open lewdness. On the contrary, live with them on a footing of kindness and equity. If you take a dislike to them, it may be that you dislike a thing and God brings about a great deal of good. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एक तरफ तो अल्लाह ने कुरान में ये कहा
कि उनको साथ जो है वो हार्शनेस के साथ ट्रीट नहीं करना चाहिए, और इनफैक्ट उनको काइंडनेस और इक्विटी के साथ ट्रीट करना चाहिए। लेकिन उसके आगे जाके अल्लाह ने यह भी कहा कि इफ़ यू डिसलाइक अ थिंग गॉड ब्रिंग्स अबाउट इट थ्रू अ ग्रेट डील ऑफ गुड, यानी अगर आपको कोई चीज़ उनकी पसंद नहीं भी है अपने पार्टनर की, तो भी जो है आप उसको इग्नोर कीजिए, और उसके बदले जो इतना ज़्यादा अच्छा में हो रहा है आपकी लाइफ में, इतना जो अच्छा रिलेशनशिप है उसके ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। अब ये सारी वर्सेस उस तरह की बहुत चीज़ें हैं कुरान और हदीस में, उन सब को इग्नोर करके इन्होंने एक पर्टिकुलर आयत निकाल ली, जिससे इनको और ये परसेप्शन देने की कि क्या कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप जो है वो एक जो जिस तरह का इस्लाम दिखाता है वो बहुत ही ख़राब है, और हस्बैंड को जो है वो मारने की इजाज़त दी गई है। एक्चुअल में तो इस पर्टिकुलर चीज़ पे हम एक बार पहले भी रिस्पॉन्ड कर चुके हैं, और मैं यही चाहूँगा कि इंस्टेड ऑफ मैं पूरा वो फिर से जाके रिपीट करूँ, मैं चाहूँगा कि मैं उसकी ही क्लिप दोबारा प्ले कर देता हूँ, तो उसमें आप लोग देख लेंगे कि एक्चुअल में जो है वो वर्स क्या कहती है, जिसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने पूरी तरह से ना समझा है और ना लोगों को बताया है। तो वो वाली क्लिप देखते हैं हम लोग। जहाँ तक वाइफ बीटिंग या डोमेस्टिक वायलेंस की बात है, तो इस्लाम इसके कम्प्लीटली अगेंस्ट है। वाइफ बीटिंग और डोमेस्टिक वायलेंस को इस्लाम बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता। जो आयत लोग इसके सपोर्ट में कोट करते हैं कि इस्लाम वाइफ बीटिंग अलाउ करता है, वो उस आयत को पूरी तरह से समझते ही नहीं है। सबसे पहले अगर हम वर्स समझने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले तो हम ये समझें कि ये जो आयत है वो किस चीज़ के बारे में बात कर रही है। उसमें जो वर्स आया है, जो वर्ड आया है, वो नुशूज़ आया है, और नुशूज़ को जो इंटरप्रेट किया गया है वो ये किया गया है कि अगर जो लेडी है वो एडल्ट्री के रास्ते पे जा रही हो, अगर वो फ्लर्ट कर रही हो दूसरों के साथ, तो उस केस में क्या करे इंसान, इसके बारे में कहा गया। और हम ये समझ लें कि आज हम सोसाइटी में देखते हैं, और पहले भी यही था और आज भी ये है, कि इन केसेस में मैरिज में होता क्या है। कई लोग आपको दिखेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस उसमें बहुत होता है, लोग मारने पे आ जाते हैं सीधे, इनफैक्ट लोग मर्डर तक कर देते हैं जब उनको पता चलता है कि उनके पार्टनर जो है वो किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहा है। लेकिन इस्लाम में ये सब मना है और सबको मना किया गया है। अगर आपकी जो वाइफ है वो किसी के साथ फ्लर्ट कर रही है, तो उस केस में क्या किया जाएगा उसको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। अच्छा, ये वर्स इस बारे में बात नहीं करती कि अगर मर्द जो है वो कर रहा है तो उस केस में क्या होगा। उसके लिए एक डिफरेंस वर्स है, वो डिफरेंट जगह पे है, वो एक अलग सब्जेक्ट है। अभी हम उस वर्स की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं जहाँ पे मर्द को बताया जा रहा है कि अगर आपकी वाइफ जो है वो फ्लर्ट कर रही है और अडल्ट्री के रास्ते पे है, वो अडल्ट्री का रास्ता जो बेसिकली एक इस्लामिक स्टेट के अंदर जिसकी सज़ा जो है वो मौत की सज़ा होगी, उसमें मर्द क्या करे। तो उसमें जो है वो स्टेप्स बताए गए हैं, जिसमें पहला स्टेप है, उसमें जो आप है वो उसको एडवाइस करेंगे, उसको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये रास्ता गलत है, और मे बी उससे कोई सलूशन निकल आए। मे बी वो लेडी जो है वो साथ में रहना ना चाहती हो, वो डिवोर्स ले सकती है, उसके बाद और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर वो फिर भी डिवोर्स नहीं लेती, उस मैरिज में कंटिन्यू करती है, और भी उसके बाद भी अपना जो एटीट्यूड है और दूसरों के साथ फ्लर्ट करने का एटीट्यूड है उसको कंटिन्यू रखती है, तब सेकंड स्टेप बताया गया है कि यू स्टॉप शेयरिंग बेड्स विद देम। आप मैरिज में जो है वो डिस्टेंस पैदा कर लीजिए, और इस डिस्टेंस में हमने देखा है कि कई केसेस में रिज़ल्ट निकल आता है। अगर औरत उसके साथ नहीं रहना चाहती तो वो डिवोर्स ले सकती है। वो एक मौका देता है अलग रह के सोचने का, दोनों को, औरत को भी और मर्द को भी। और जैसे कि मैंने कहा, वो ऑप्शन औरत के पास हमेशा खुला हुआ है डिवोर्स लेने का। लेकिन अगर वो उसके बाद भी कंटिन्यू रहती है उसी तरीके पे, डिवोर्स भी नहीं लेती, इसके साथ कंटिन्यू रहती है और फिर भी फ्लर्ट कर रही है, तो जब हम थर्ड स्टेप पे आते हैं तो थर्ड स्टेप में बताया गया है स्ट्राइक देम। लेकिन अगर हम इसका कॉन्टेक्स्ट हदीस से देखें तो उसमें बेसिकली कई रिस्ट्रिक्शंस हैं, और उन रिस्ट्रिक्शन से हमें पता चलता है कि ये स्ट्राइकिंग सिर्फ सिंबॉलिक है, क्योंकि ये किसी भी तरह का मार्क नहीं छोड़ सकती बॉडी पे, और इसके बहुत सारे रूल्स हैं। तो ये सिर्फ एक सिंबॉलिक टैपिंग की तरह होता है, वाइफ को सीरियसनेस ऑफ द मैटर जो है उसकी तरफ ध्यान ले जाने के लिए।
इसको किसी भी तरह से ये एक्चुअल बीटिंग और डोमेस्टिक वायलेंस को इस वर्स के थ्रू जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। एक्चुअल बीटिंग और डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो इस्लाम में कंप्लीटली हराम। सो इन कंक्लूजन हम देखेंगे कि कई सारे सवाल तो यहाँ पे हमने देखा कि जो वर्स प्रेजेंट की गई उसको कितनी गलत तरह से एक्सप्लेन किया गया और विदाउट मतलब उसको समझाए उसको प्रेजेंट किया गया। इनफैक्ट ये अभी गलत इंटरप्रेट भी करेंगे उसको। हम लोग वीडियो इनका आगे देखते हैं। यहाँ पर ये नोटिस करने वाली बात है कि नाफरमानी का डर हो, यानी केवल नाफरमानी का अगर डर भी है उसे अपनी वाइफ से, तब भी वो उसकी पिटाई कर सकता है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो इस्लाम की टीचिंग्स हैं वो बहुत पुराने ज़माने के हैं, जब पति को पूरी दुनिया में परमेश्वर माना जाता था और पत्नी को, वाइफ को उसकी गुलाम समझा जाता था। तब यहाँ पे मैं ये क्लियर करता चलूँ कि इस्लाम में कहीं से भी ये कॉन्सेप्ट नहीं है और मैं चैलेंज करता हूँ कि ज़फ़र ये चीज़ दिखाएं कि पति को परमेश्वर माना जाता था। इनफैक्ट इस्लाम में तो कभी भी किसी भी इंसान को ईश्वर की जगह रख देना ये तो सबसे बड़ा गुनाह है। आप ईश्वर की जगह किसी को रख ही नहीं सकते। देयर इज़ ओनली वन गॉड और सिर्फ उसी को वर्शिप करने के लिए इस्लाम में कहा गया है। और किसी भी इंसान को वो राइट्स देना और वो गॉड के बराबर रख देना या उसकी वर्शिप करना ये कंप्लीटली इस्लाम में जो हराम है और फॉरबिडन है और इसको सख्ती के साथ मना किया गया है। वीडियो आगे देखते हैं हम लोग। तब बीवी को पीटना बहुत आम बात हुआ करती थी और हम हदीस से भी इसे वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम केवल कुरान के रेफरेंस की ही बात कर रहे हैं और कुरान क्लियरली मेंशन करता है कि बीवी को पीटा जा सकता है। चलिए चलते हैं सेकंड टाइप के लोगों के प्रति इस्लाम की शांति की तरफ, मतलब टर्न बिलीवर या रिबेलियन बिलीवर। ऐसे लोगों के लिए कुरान की सूरा नंबर 5 आयत नंबर 33 कहती है कि वह लोग जो अल्लाह या उसके मैसेंजर के साथ वॉर में लग जाते हैं, मतलब सीधे युद्ध में लग जाते हैं जैसे मैं लगा हुआ हूँ, और ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, उनकी सज़ा ये है कि उनके हाथ पैर अपोजिट साइड से काटे जाने चाहिए। यहाँ पर अपोजिट साइड का मतलब है कि अगर पहले लेफ़्ट का हाथ काटा है तो राइट का पैर काटा जाएगा, फिर राइट का हाथ काटा जाएगा, फिर लेफ़्ट का पैर काटा जाएगा। ये सज़ा इन लोगों के लिए, मुझ जैसे लोगों के लिए, यहाँ दुनिया के लिए है। बाकी नर्क में तो हम लोगों के लिए स्पेशल सज़ा होगी। तो आप देख सकते हैं, मतलब अपोजिट साइड से हाथ पैरों को एक एक करके काटा जा रहा है, मतलब कि एक तरह से एक इंसान को टॉर्चर किया जा रहा है। अब अगेन इन्होंने एक वर्स कुरान की कोट की और उसको एकदम मिस इंटरप्रेट किया। आप अगर इसका एक्चुअल में सही एक्सप्लेनेशन समझना चाहते हैं, इसमें किसी पर्टिकुलर क्राइम की बात की जा रही है, उसके पनिशमेंट दिए जा रहे हैं। अब वो एक्चुअल में है क्या, वो डिफरेंट पनिशमेंट्स जो हैं वो किस किस कंडीशंस में लागू होते हैं, क्या होता है एक्चुअल में वर्स के मीनिंग क्या है, व्हाट डज इट मीन टू वेज अ वॉर अगेंस्ट अल्लाह एंड मैसेंजर एंड स्प्रेड मिस्चिफ इन द लैंड। इसका अगर हम फॉर एग्जांपल डॉक्टर मुस्तफ़ा ख़त्ताब का दखलिया कुरान पढ़ेंगे तो उन्होंने इस वर्स की कमेंट्री में लिखा हुआ है, इसको एक्सप्लेन किया है कि दिस रूलिंग applies to crimes committed by armed individuals or groups against civilians, Muslims और non-Muslim। यानी जो आर्म इंडिविजुअल्स हैं, जो आर्म्स उठाते हैं, उनके लिए ये पनिशमेंट है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम। डिफरेंट पनिशमेंट्स अप्लाई डिपेंडिंग ऑन सीवियरिटी ऑफ द क्राइम। इन केसेस ऑफ मर्डर और रेप, offenders are to be executed. In cases of armed robbery, offenders' right hands and left hands are to be cut off. In case of terrorizing innocent people, offenders are to be jailed or exiled. Penalties for lesser offences are left for the judge to decide. इसी तरह की सिमिलर थिंग हमको तफसीर इब्न कथीर में मिलती है, जिसमें वो एक नरेशन सामने लाए हैं
जिसमें यह है कि अली बिन अबी तलहा said that Ibn Abbas said about this ayah, he who takes up arms in Muslim lands and spreads fears in the fairways and is captured, the Muslim leader has a choice to either have him killed, crucified or cut off his hands and feet. अब क्लियरली यहाँ पे जो है वो बात हो रही है कि कोई एक्चुअल वॉर कर रहा है, when someone who is taking the weapons in his own hand. अब ये जफ़र कहते हैं कि ये मुझ जैसे लोगों पे या मुझ पे लागू होती है, तो हम ये उनसे पूछना चाहेंगे कि क्या आपने आर्म रेबेलियन स्टार्ट कर दिया है क्या जफ़र जी, जो आप ऐसी बात कर रहे हैं, या फिर आप अपने ऑडियंस को जो है वो कम्प्लीटली मिसलीड कर रहे हैं उनको ये गलत चीज़ें बता के। चलिए वीडियो आगे देखते हैं। हाँ, हमारे कुछ मुस्लिम भाई ये भी कहेंगे कि मैंने 5:33 की बात की, लेकिन इसके जस्ट पहले और बाद वाली का जिक्र नहीं किया, यानी कि 5:32 और 5:34। तो मैं यहाँ बता दूं कि जो 5:34 है वो कहती है कि अगर मैं समय रहते तौबा कर लूँ तो हाथ पैर कटने से बच सकता हूँ। और 5:30 और की बात करें तो मैं यहाँ पर बता दूं, इसमें मुस्लिम लोग दावा करते हैं कि कहा गया है कि किसी भी इनोसेंट को मारना ऐसा है जैसे पूरी इंसानियत को मार देना। तो यहाँ पर वर्ड इनोसेंट नहीं है, बल्कि यहाँ पर वर्ड सोल है, और सोल का मतलब भी कुछ अलग है। इसके लिए मैं फिर कभी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और इस आयत का पूरा मतलब डिटेल में समझाऊंगा। तो यहाँ पर इस वर्स मतलब कि 5:33 को मेंशन करने का मतलब यही है। अब 5:32 में हम देखते हैं कि इन्होंने 5:32 कोट की और ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की कि ये इनोसेंट लोगों के लिए नहीं होता है और ये किसी और चीज़ के लिए होता है, लेकिन उसको एक्सप्लेन भी नहीं किया। सिर्फ यूज़र जो व्यूवर्स हैं उनके दिमाग में सिर्फ डाउट क्रिएट कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत डाउट है, क्योंकि वो एक्चुअल में इनोसेंट लोगों के लिए ही है। अब ये उसका क्या इंटरप्रिटेशन देने जा रहे थे, इन्होंने दिया भी नहीं, सिर्फ उसको जो है डाउट क्रिएट करके आगे बढ़ गए, ताकि कोई जो है वो, क्योंकि कोई पढ़ने जाएगा 33 तो वो 32 में पढ़ लेगा, तो इनका पॉइंट ना हटे, उसके दिमाग में ये आ जाए कि हाँ इसका भी कुछ और कुछ है इसमें, वो डाउट क्रिएट करके ये आगे बढ़ गए और इन्होंने उसको ठीक से एक्सप्लेन भी नहीं किया कि किस तरह से किसी एक इंसान को, चाहे उसने कुछ भी किया है, उसे तड़पा कर मारने की बात की जा रही है, हिंसा का सहारा लिया जा रहा है, हिंसा करने की बात की जा रही है एक डिवाइन बुक में। तो चलिए चलते हैं तीसरे तरह के लोगों के प्रति इस्लाम की शांति की तरफ, नॉन बिलीवर्स या अदर बिलीवर के प्रति शांति। अब अदर बिलीवर के प्रति हमारी शांति की आयत आती है सूरा नंबर 109। 109 एक ऐसी आयत है जिसमें ये सचमुच में एक बहुत पीसफुल है। इसमें कहा गया है कि आप हमारे मज़हब को नहीं मानेंगे, हम आपके मज़हब को नहीं मानेंगे, इसलिए आपको आपका मज़हब मुबारक और हमें हमारा मज़हब मुबारक। चलिए अब चलते हैं एक और आयत की तरफ और देखते हैं कि ये क्या कहती है। सूरा नंबर 9 आयत नंबर 29। जो अल्लाह में और क़यामत के दिन में बिलीव नहीं करते उन्हें मारो और उनसे तब तक लड़ो जब तक कि वह जजिया कर देना ना स्टार्ट कर दें। इन दोनों आयतों में इतना अंतर क्यों है? ज़्यादातर मुस्लिम पहले वाली आयत को कोट करते हैं और कोशिश करते हैं दिखाने की कि इस्लाम कितना पीसफुल है। दरअसल इन दोनों के बीच में एक आयत और आती है, सूरा नंबर 22 आयत नंबर 39 एंड 40। लड़ने की परमिशन कुछ लोगों को दे दी गई है जिनके घर छिन गए हैं और क्योंकि वे कहते थे कि उनका लॉर्ड अल्लाह है। यहाँ सबको परमिशन नहीं मिली थी, केवल कुछ लोगों को मिली थी। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। पहले जो आयत थी वो तब उतरी थी जब मोहम्मद साहब के पास बहुत कम लोग थे, इसलिए इतनी पीसफुल आयत उतरी थी। फिर जब उनके पास कुछ आर्मी बढ़ गई तब दूसरी वाली, जिसमें कि कुछ लोगों को परमिशन दी गई, और सबसे लास्ट में उतरी तीसरी आयत, मतलब अदर बिलीवर को मारो, उनसे लड़ो जब तक कि वह जजिया कर देना ना स्टार्ट कर दें। दरअसल मुस्लिम लोग उस आयत का इस्तेमाल कर लेते हैं जो उनके अकॉर्डिंग या सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही बैठ रही हो, जबकि सही आयत वही होती है जो सबसे लास्ट में आती है, यानी
कि 9:29। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इन्होंने बेसिकली जो कॉन्टेक्स्ट समझाने की कोशिश की वो इन्होंने जो है उसमें बहुत कुछ इग्नोर किया, बहुत चीज़ें इन्होंने नहीं बताई, जिससे एक देखने वाले पे एकदम ही गलत परसेप्शन जाएगा कि इन आयतों का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो फॉर एग्जांपल इन्होंने जो कुरान की चैप्टर नंबर 109 कोट की थी, वर्स 1 to 6, जिसमें यह है कि टू यू बी ओवे टू मी इज़ माइन। एक्चुअल में उसका बैकग्राउंड क्या है ये हम समझते हैं। इसका बैकग्राउंड समझने के लिए अगर हम फॉर एग्जांपल तफसीर इब्न कसीर देखते हैं तो उसमें है कि इट हैज़ बीन सेड दैट इन द इग्नोरेंस दे यानी द पेगन्स ऑफ मक्का इन्वाइटेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह टू वर्शिप देयर आइडल्स फॉर अ ईयर and they would in turn worship his God for a year. Therefore Allah revealed this surah in it. तो यहाँ पे कुछ लोग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे और वो ये कह रहे थे कि एक साल हम आपके खुदाओं को पूजा करें और आप एक साल हमारे खुदाओं करें, हम आपके एक साल करें। तो इस पे ये कह दिया गया कि ये इस तरह का कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो इस्लाम में नहीं है। सिर्फ एक खुदा है, सिर्फ उसी की इबादत की जाएगी। आपके लिए आपका रिलीजन है, हमारे लिए हमारा रिलीजन है। मिक्स एंड मैच नहीं किया जा सकता। जो सच है वो सच रहेगा, जो झूठ है वो झूठ रहेगा। तो इस तरह से जो मक्का के पेगन्स थे उनको बता दिया गया कि टू यू बी ओवे, और जो हमारा रास्ता है वो हमारे लिए। फिर इन्होंने जो है चैप्टर 9 की वर्स कोट की और उसमें जो है जो क्या कहते हैं जो आया था वो बताया और ये कहा कि उस टाइम पे क्योंकि आर्मी बहुत बड़ी हो गई थी और पावरफुल हो गए थे इसलिए ये आयत आई थी, और पहले क्योंकि कम लोग थे इसलिए वो आयत थी। एक्चुअल में अगर हमें चैप्टर 9 हम कोट कर रहे हैं कुरान का, सूरह तौबा, ये सूरह तौबा बेस्ट है सूरा लगती है इन इस्लामोफोब्स और एक्स मुस्लिम्स को, क्योंकि ये उस सूरा का बिना कॉन्टेक्स्ट बिना बताए, वो कॉन्टेक्स्ट जो उस सूरा के अंदर मौजूद है वो बिना बताए जो है ये उसमें से चेरी पिक करके वर्सेस कोट कर देते हैं। और इसमें कई वर्सेस जो रियलिटी है वो ये है कि कई वर्सेस इसमें वॉर के बारे में है, लेकिन उस वॉर का कॉन्टेक्स्ट क्या है ये कोई नहीं बताता। ये कॉन्टेक्स्ट ये लोग छुपा के सीधे आगे के वर्सेस पर पहुंच जाते हैं। अगर हम यही चैप्टर नंबर 9 सूरा जो है वो वर्स नंबर 1 से पढ़ें तो हमें कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा। वर्स नंबर 1 कहती है, अ डिक्लेरेशन ऑफ इम्यूनिटी फ्रॉम गॉड एंड हिज अपोस्टल्स टू दोज ऑफ द पेगन्स with whom you have contracted mutual alliances. Go you then for 4 months backwards and forwards as you will throughout the land, but know you that you cannot frustrate God by your falsehoods, and that God will cover with shame those who reject him. And an announcement from God and his messenger to the people assembled on the day of the great pilgrimage, that God and his apostles dissolve all treaty obligations with the pagans. If then you repent, it were best for you. If you turn away, then know that you cannot frustrate God and proclaim a grievous penalty to those who reject faith. Verse number 4 कहती है, but the treaties are not dissolved with those pagans with whom you have entered into alliance and who have not subsequently failed you in aught, nor aided you one against you. So fulfill your engagements with those to the end of their terms, for God loves the righteous. अब इन वर्सेस में क्लियरली एक ट्रीटी की बात हो रही है, और ये बात हो रही है दो ग्रुप्स की बात हो रही है। एक उनकी बात हो रही है जिनसे जो है ट्रीटी ख़त्म की जा रही है, और एक उनकी बात हो रही है जिनके साथ ट्रीटी ख़त्म नहीं की जा रही है। जिनके साथ नहीं ख़त्म की जा रही है उसमें वो आ रहा है जिन्होंने उन ट्रीटी के जो उसके कंडीशंस होती हैं उनको नहीं तोड़ा है, और उनके साथ तोड़ी जा रही है जिन्होंने उन कंडीशंस को तोड़ दिया है। और उन लोगों के साथ, स्पेसिफिकली उन लोगों के साथ जिन्होंने ट्रीटी तोड़ी है, उनके साथ वॉर की आगे बात हो रही है। अब बिना ये ट्रीटी वाला दिखाए डायरेक्टली उन वर्सेस पे जो वॉर के बारे में बोल रही है कूद जाना, एंड देन उसको एक गलत तरह से पोर्ट्रे करना दिखाता है कि आप कितने ज़्यादा डिसऑनेस्ट हो। एक्चुअल में अगर हम देखेंगे तो इन वर्सेस में जो है वो उन लोगों से ही वॉर की बात हो रही है जिन्होंने उन ट्रीटीज़ को नहीं माना था, और फिर जो इस तरह के लोग होंगे आगे। और इसमें मैं एक चीज़ और बता दूं
कि इसमें जो 929 इन्होंने कोट की, और उसमें इन्होंने जो जिज़्ये वाला मामला है और टैक्स वाला जो मामला है, इस चीज़ को भी हम अपने एक पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप उसमें जाके देख सकते हैं। जो इससे पहले मैंने वीडियो क्लिप दिखाई थी वाइफ बीटिंग वाली, उसी में हमने जिज़्या का भी कवर किया था कि कैसे जिज़्या जो है वो टैक्स है, और टैक्स जो है वो ऑलमोस्ट नहीं, एवरी नेशन ऑन द अर्थ टेक्स टैक्स। तो वही टैक्स का जो है वो जिक्र है इन वर्सेस में, और टैक्स जो नहीं देता उसको पनिशमेंट भी दुनिया में हर जगह मिलता है। तो वैसे ही इस्लाम में भी है, तो उसमें कोई अजीब चीज़ किसी को नहीं लगनी चाहिए। लेकिन बिना कॉन्टेक्स्ट बताए वॉर के वर्सेस कोट करना या टैक्स के वर्सेस कोट करना और उसका एक्सप्लेनेशन गलत देना या ना देना बहुत ही डिसऑनेस्टी दिखाता है। ये आयतें स्ट्रॉन्ग अदर बिलीवर के लिए थीं, जो कि उनके स्ट्रॉन्ग होने की वजह से एक एक करके आईं और धीरे धीरे हिंसा की तरफ बढ़ीं। अब एक देखते हैं कमज़ोर अदर बिलीवर के लिए क्या आयत आई थी ऊपर से। सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, जो कि पैगन्स के लिए थी, क्योंकि ये कमज़ोर लोग थे। अब इसमें ये याद रखिएगा कि जो मैंने सूरे तौबा की वर्सेस कोट की थी, चैप्टर 9 के वर्स नंबर 1 to 4, वो जो ट्रीटी की बात हो रही थी, ये जस्ट उसके बाद की वर्स 4 के बाद जस्ट उसके बाद की वर्स है, वर्स नंबर 5। कम लोग थे बहुत, तो कहा गया है कि पाक महीने ख़त्म होने के बाद जहाँ दिखे मार दो। पाक महीने दरअसल 4 महीने होते हैं, 12 महीने में से 4 महीनों को पाक महीना समझा जाता है। उन महीने के ख़त्म होने के बाद ये जहाँ पर भी दिखें उन्हें मारने का हुक्म है। मतलब अदर बिलीवर के लोगों को दो तरह से ट्रीट किया गया है, एक स्ट्रॉन्ग और एक कमज़ोर। कमज़ोर के लिए सीधे कहा गया है मार देने के लिए, जबकि स्ट्रॉन्ग से एक राजनीति के तहत लड़ा गया। चलो अब ये देखते हैं कि पीसफुल रिलीजन में नॉन मुस्लिम से दोस्ती करने को लेकर क्या कहा गया है। अभी जो इन्होंने इससे पहले बताया वो भी कम्प्लीटली गलत बताया। कोई इसको इस तरह से नहीं इंटरप्रेट करता जिस तरह से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कोई भी स्कॉलर इसको इस तरह से नहीं इंटरप्रेट करता है। इग्नोरेंट लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो अब ये पूरी तरह से उसको गलत जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। कुरान की सूरा नंबर 3 आयत नंबर 28, खुदा के मानने वालों को खुदा के ना मानने वालों के साथ में दोस्ती मत करने दो। अगर कोई ऐसा करता है तो उसका खुदा से कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर एक चीज़ ये भी कही गई है, एक्सेप्ट प्रूडेंस। मतलब अगर आपका मतलब निकल रहा है तभी आपकी दोस्ती सही है, अदरवाइज़ दिल से दोस्ती मत करो। एक ही और देखते हैं 5:51, ओ ईमान वालों, यहूदी और क्रिश्चियन से दोस्ती ना करो, उल्टा वो आपस में तुम्हारे खिलाफ दोस्त हैं, और जो उनके साथ जाएगा वो भी उनमें से एक होगा। तो ये थे कुछ हिंसा और नफरत के सबूत। वो अब यहाँ पे हम लोग फिर नोटिस करें कि जो ये वर्स इन्होंने कोट की है, इन्होंने स्क्रीन पे उसको दिखाया है, और जो ट्रांसलेशन ये दिखा रहे हैं उस ट्रांसलेशन में जो वर्ड आया है वो आया है एलाइज, और उसके बाद भी ये उसको फ्रेंड बोल रहे हैं। जबकि ये जो ट्रांसलेशन ये दिखा रहे हैं उसमें एलाइज लिखा हुआ है, लेकिन ये अपने मुंह से जो है वो फ्रेंड बोल रहे हैं। एक्चुअल में ये अगर हम फॉर एग्जांपल एलाइज को अगर हम फॉर एग्जांपल कैम्ब्रिज डिक्शनरी में देखें तो अलाई का जो प्राइमरी मीनिंग दिया गया है वहाँ पे वो दिया गया है अ कंट्री दैट हैज़ एग्रीड ऑफिशियली टू गेट हेल्प एंड सपोर्ट अनदर वन स्पेशली ड्यूरिंग अ वॉर। अब यहाँ पे ये बेसिकली पॉलिटिकल इश्यूज़ की बात हो रही है, और पॉलिटिकली एक इस्लामिक नेशन को और नॉन इस्लामिक नेशन को किस तरह से बिहेव करना चाहिए, और उससे रिलेटेड जो वर्सेस हैं उनमें से ये एक है। ये भी अपने आप में एक वर्स कोट करके उससे पूरा कंक्लूजन निकालना भी अपने आप में गलत है।
लेकिन अगर हम जो ये लेने की कोशिश कर रहे हैं वो तो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि उसमें कहीं फ्रेंडशिप की बात नहीं कही गई है एक इंडिविजुअल की दूसरे इंडिविजुअल से। क्योंकि मेरे भी खुद के भी नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, आई एम अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम और मेरे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं। तो ये पूरी तरह से उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं, मिस कोट कर रहे हैं। इनफैक्ट जो ट्रांसलेशन ये स्क्रीन पे दिखा रहे हैं वो भी ये नहीं कह रहा है जो ये कह रहे हैं। तो इन्होंने कम्प्लीटली मिसगाइड करने की कोशिश की है लोगों को। वो भी डिवाइन बुक कुरान के हवालों पर। इसके अलावा एक और स्पेशल वीडियो मैं कुरान के ही हवाले से नैतिकता मतलब मोरालिटी पर भी बनाऊंगा कभी। बाकी हदीसों पर तो आती ही रहेंगी। अब मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि मेरा मकसद किसी तरह की नफ़रत फैलाना नहीं है, और अपनी पहली वीडियो में मैंने इसे क्लियर भी किया था, जिसे आप इस वीडियो के लास्ट में देख सकते हैं। मैं जानता हूँ कि एवरेज मुस्लिम इन बातों में बिलीव नहीं करेगा, और मैं भी एक शांतिप्रिय मुस्लिम ही था। यहाँ प्रॉब्लम मुस्लिम लोगों में नहीं बल्कि इस्लाम में है। जस्ट उसका उल्टा, जो मुस्लिम लोग कहते हैं कि प्रॉब्लम इस्लाम में नहीं बल्कि मुस्लिम्स में है। एक्चुअल रियलिटी ये है कि ज़्यादातर मुस्लिम्स जो हैं, जो बिलीवर्स हैं, वो इन वर्सेस को मानते हैं जो, और फिर भी जो ये चीज़ें कह रहे थे उनमें नहीं मानते। ऑफ कोर्स, क्योंकि उन वर्सेस का वो मीनिंग ही नहीं है जो ये पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक्चुअल मुस्लिम्स हैं और जो इस्लाम सीखते हैं और सिखाते हैं और जो इन वर्सेस को मानते हैं, वो उसको सही तरह से इंटरप्रेट करते हैं और इसलिए वो पीसफुल होते हैं। और जो कुछ एक्सट्रीमिस्ट होते हैं और जो मिस इंटरप्रेट करते हैं और मिस कोट करते हैं, वो जफ़र की तरह होते हैं, जो बेसिकली एक्चुअल वर्सेस ना लेके अपने हिसाब से उस लोगों को अपने हिसाब से उन वर्सेस को उसका मीनिंग ले लेते हैं गलत, जो कि हमको हदीसों से या उस कुरान के एक्सप्लेनेशन से, तफसीरी किताबों से नहीं मिलता, और फिर वो इस तरह की बातें करते हैं। तो विद दिस हम इस वीडियो को एंड करते हैं। और हमने इसमें देखा कि क्या कहते हैं, किस तरह से ज़फ़र ने अपने जो है फॉलोअर्स को इसमें मिसगाइड करने की कोशिश की है, गलत इंटरप्रेट किया है। ये जानबूझ के भी हो सकता है और उनके इग्नोरेंस की वजह से भी हो सकता है। इन बोथ कंडीशंस उनको इस तरह के वीडियोस नहीं बनाने चाहिए, उनको प्रॉपर स्टडी करनी चाहिए और स्कॉलर्स के साथ टाइम बिताना चाहिए, और फिर उसके बाद वो इस्लाम पे कुछ बोलें तो बेहतर रहेगा। विद दिस हम अपना वीडियो एंड करते हैं यहाँ पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।